नमस्कार दोस्तों। और हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए जीएस व जीके से आप लोगों के लिए मोस्ट 30 प्रश्न, जो प्रिय साथियों परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो देखते हैं साथियों, जनरल सब्जेक्ट और जनरल नॉलेज से बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला। तो प्रिय साथियों, हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें साथियों। तो देखते हैं पहला प्रश्न, कृष्ण क्रांति का संबंध है। बताएंगे कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? काले अनाजों से, पेट्रोलियम उत्पादों से, मछली उत्पादों से, या फिर सूरजमुखी से। तो ये साथियों जो कृष्ण क्रांति का संबंध है ये पेट्रोलियम उत्पादों से होता है साथियों। तो बी इज द राइट आंसर। और अपने साथियों को भी शेयर कर दिया करें हमारा वीडियो, जिससे उन तक भी ये नोटिफिकेशन पहुंच सके साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते। बताएंगे किसके द्वारा संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते। तो ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा, यानी रेफरेंडम द्वारा, लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से, या तो इसका राइट आंसर होगा रेफरेंडम के द्वारा संशोधन नहीं किए जा सकते। अगला प्रश्न, पोर्ट ब्लेयर के समीप प्रवाल भित्ति क्यों मृत हो रही हैं? तो इसका कारण क्या है बताएं साथियों? जहाज़ों के आवागमन के कारण, ग्रीन हाउस गैसों के कारण, या अत्यधिक मत्स्य के कारण, या नमक उद्योग के कारण। तो ये जो मृत हो रही है साथियों अत्यधिक मत्स्य के कारण। तो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं साथियों? आइसोबार, आइसोटॉप, आइसोहाइट, या फिर साइक्लोट्रॉन। तो ये कहलाती हैं साथियों समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं आइसोहाइट, यानी सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, हरित विकास पुस्तक के लेखक हैं। बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा, यानी एम.एस. स्वामीनाथन, टॉम कूपर, या W.M. एडम्स, या एलेक्स हैरिस। तो हरित विकास पुस्तक के लेखक साथियों W.M. एडम्स थे, यानी सी इज द राइट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है बताएंगे साथियों? ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा इसमें से। तो चीन के शोक के नाम से हांगो नदी को जाना जाता है, यानी ये नदी चीन में शोक के रूप में प्रसिद्ध है। तो ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो ये नारा भूदान आंदोलन, नर्मदा आंदोलन, चिपको आंदोलन, या गंगा बचाओ आंदोलन। तो ये नारा दिया गया था साथियों चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो बताएंगे कैरोटीन, पिक्रिक एसिड, यानी कोबाल्ट, या क्लोरोफिल। तो गाजर के जो लाल रंग का होने का कारण साथियों होता है कैरोटीन। कैरोटीन के कारण गाजर का लाल रंग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। और ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रिय साथियों वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगला प्रश्न, सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताएंगे उमरिया, देहरादून, मंडला, या भरतपुर। तो यह जो सफ़ेद शेरों के लिए राजस्थान के जो उमरिया ज़िला है, उमरिया ज़िले में ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है साथियों, जो सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित
में से किस प्रदेश में सोपान कृषि की जाती है? बताएंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश या फिर ए और बी दोनों। तो जो सोपान कृषि है ये पहाड़ी इलाकों में की जाने वाली कृषि है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो इसमें राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, भारत का पूर्वोत्तम स्थान किस राज्य में है? तो बताएंगे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर मिजोरम। तो पूर्वोत्तम स्थान आप नक्शे के हिसाब से भी देखते हो, भारत का जो पूर्वोत्तम स्थान किस राज्य में है, तो राज्य पूछ रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश के नहीं सॉरी ये अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आएगा साथियों। अगला प्रश्न, किस पेड़ को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है? बांस, सफेदा, महुआ या फिर बबूल। तो जो पर्यावरण का दुश्मन है ये सफेदा को कहा जाता है, क्योंकि सफेदा है ये अधिक वाष्पोत्सर्जन करता है और जमीन से नमी खींच करके ये वायुमंडल में परिवर्तित करता रहता है, इसलिए इसे दुश्मन कहा जाता है। अगला प्रश्न, संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? यानी 14 दिन, 1 माह, 3 माह या फिर 6 माह। तो संसद द्वारा जो आपातकाल की उद्घोषणा है तो ये 1 माह के अंतर्गत इसका होना आवश्यक है साथियों। तो बी इज द राइट आंसर। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? बताएंगे किसे कहा जाता है? शुक्र को, शनि को, बुध को या फिर बृहस्पति को। तो सौंदर्य का देवता साथियों शुक्र को कहा जाता है, उसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, उसे भोर का तारा भी कहा जाता है। और ये तापांतर के अनुसार। अगला प्रश्न, प्रवाल क्या है? एक समुद्री जीव है, एक भूमध्य सागरीय वनस्पति है, एक व्यंजक पाउडर है या इनमें से कोई नहीं है। तो जो प्रवाल है ये साथियों एक समुद्री जीव है और प्रवाल जो भित्तियाँ हैं सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में पूर्वी स्तर पर स्थित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे कब मनाया जाता है? 5 मार्च को, 10 मार्च को, 14 दिसंबर को या फिर 18 दिसंबर को। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है साथियों 14 दिसंबर को। तो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? किससे किया जाता है? मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, अनुमस्तिष्क, अंधा निश्चेतक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, जो श्वसन नियंत्रण में सहायक होता है। अगला प्रश्न, कौन सी ड्रग्स गिद्धों के विलुप्त होने के लिए जिम्मेदार है? एस्पिरिन, डाइक्लोफिनेनिक या फिर क्लोरोक्लिनिक या ये सभी। तो गिद्धों के विलुप्त होने का कारण साथियों ये डाइक्लोफिनेक है, जो कि गिद्धों को कहाँ से मिलती है? ये पशुओं के द्वारा ये उसके पेट में पहुंच जाती है मांस खाने से। अगला प्रश्न, संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? बीमा, मत्स्य, पुलिस या फिर कृषि। तो संविधान की जो राज्य सूची में इसे शामिल नहीं किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा बीमा। बीमा को शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? बताएं किससे होता है? प्रोटीन से, वसा से, विटामिन से या ये सभी।
तो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है साथियों प्रोटीन से, क्योंकि प्रोटीन ही एक ऐसा पदार्थ है जो टूट फूट मरम्मत में सहायक होता है और ये कार्बन के योग भी कहा जाता है, इसलिए ऊतकों का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वन्य जीव चंबल अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियाल, बब्बर शेर, सरीसृप या ये सभी? तो इसमें साथियों होना चाहिए ये घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है और चंबल सेंचुरी भी से कहा जाता है। यहाँ पर घड़ियाल अधिक मात्रा में पाले जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रदेश से भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? तो बताएं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? तो बताएंगे साथियों मानक समय रेखा और कर्क रेखा। तो कर्क रेखा, तो ये जो मानक समय रेखा है ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है और इसके लिए आप इसके भी देख सकते हो भारत के नक्शे को देखेंगे इस नक्शे में, जैसे उत्तर प्रदेश के बाद फिर रेखा फिर मध्य प्रदेश में आती है, फिर छत्तीसगढ़ में आती है, फिर ये साथियों उड़ीसा में चली जाती है और इस तरह से ये आंध्र प्रदेश में चली जाती है। इस तरह से ये 5 राज्यों से मकर रेखा वह गुजरती है। अगला प्रश्न, निम्न लिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? तो बताएंगे भारत, नेपाल, भूटान या फिर अमेरिका? तो कार्बन नेगेटिव के रूप में भूटान देश को जाना जाता है साथियों, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हिमालय की किस चोटी को सागर माथा के नाम से जाना जाता है? बताएंगे माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, नंगा पर्वत या कंचनजंगा? तो हिमालय को ये माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, मसूड़ों में सूजन आना किस विटामिन की कमी से होता है? बताएंगे किस विटामिन से होता है? विटामिन ए होगा, विटामिन बी होगा या विटामिन सी होगा या विटामिन डी होगा? तो यह जाना जाता है साथियों विटामिन सी, यानी मसूड़ों एस्कॉर्बिक अम्ल के कारण ऐसा होता है विटामिन मसूड़ों में सूजन और ये विटामिन सी हो, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पलामू, दरभंगा, बोरीवली या फिर बांदीपुर? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये साथियों स्थित है पलामू, तो पलामू इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ट्रक फार्मिंग संबंधित है, तो ट्रक फार्मिंग किससे संबंधित है? बताएंगे ट्रक व्यवसाय से, बागवानी कृषि से, पहाड़ी कृषि से, रेशम कीट पालन से या फिर जलज कृषि से? तो ट्रक फार्मिंग संबंधित है साथियों, यह बागवानी कृषि के अंतर्गत आती है, जो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, निम्न लिखित में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? बताएं ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो रेडान, ऑर्गन, जीनोन या फिर मेसान? तो इसमें साथियों ये तीनों ही गैस हैं, जैसे रेडान, ऑर्गन और जीनोन ये नोबेल गैस हैं, लेकिन जो मेसान है ये गैस नहीं, ये क्या होता है, ये मेसान कण होते हैं जो कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरह सूक्ष्म कण हैं। अगला प्रश्न, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? बताएंगे सर्वोच्च न्यायालय, वित्त न्यायालय, न्याय मंत्री या फिर वित्त आयोग? तो इसके साथियों होगा वित्त आयोग मुख्य एजेंसी इसमें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रसिद्ध पारिस्थितिकी विज्ञान शास्त्री हैं? बताएंगे
नंदन नीलकंठे, माधव गौडगिल या जयंत हजारी या फिर केसी पंत। तो पारिस्थितिकी विज्ञान शास्त्री हैं यह साथियों माधव गौडगिल इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।